अब तक की कहानी में आपने देखा कि रात के 2 बजे आरव के फोन पर एक कॉल आता है और स्क्रीन पर लिखा होता है मॉम कॉलिंग, जबकि आरव की मां की मौत 1 सप्ताह पहले ही हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आवाज आती है और कोई आरव को लेने आता है, लेकिन उसी समय फोन पर वो महिला की आवाज आती है, भागो आरव, वो इंसान नहीं है। और फिर आरव डर कर भागता हुआ सड़क पर पहुंचता है। तभी वही औरत की आवाज दोबारा आती है, आज तुम अपने दोस्त के घर रुक जाना। अगर आपने पिछली कहानी नहीं देखी तो जाकर देख लो। और अब शुरू होती है आगे की कहानी। आरव बहुत डर गया था। इतने में अचानक एक रिक्शा वाला आता हुआ दिखा। आरव ने हाथ दिया और कहा, शांति नगर चलोगे, मुझे दोस्त के यहाँ जाना है। रिक्शा वाले ने हाँ कहा और उसे लेकर जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद आरव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। वही आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं थे और सिर भी नहीं था, वो आरव के पीछे तेज भागता हुआ आ रहा था। आरव चिल्लाया, भैया रिक्शा तेज चलाइए। रिक्शा वाले ने तुरंत स्पीड बढ़ाई और कुछ देर बाद आरव को एक पुराने से घर के सामने उतार दिया। आरव गुस्से में बोला, ये कहां ले आए? मैंने कहा था मुझे दोस्त के घर जाना है। लेकिन रिक्शा वाला बोला, आरव तुम यहाँ सुरक्षित हो। और फिर कहा, जो कॉल तुम्हें बार बार आ रहा था वो कोई और नहीं, तुम्हारी माँ ही थी। भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, पर हर मुसीबत से तुम्हें बचाने के लिए हमेशा तुम्हारे आसपास है। ये सुनकर आरव रो पड़ा और कांपती आवाज में बोला, तो वो आदमी कौन था जिसके हाथ नहीं थे, सिर नहीं था? रिक्शा वाला धीमी आवाज में बोला, ये बात तुम्हें कल पता चल जाएगी, फिलहाल आज की रात यहीं रुक जाओ। और ये बोलकर वो रिक्शा वाला अचानक रोशनी बनकर गायब हो गया। अब सवाल ये है, आरव को उसकी माँ ने बचा तो लिया, लेकिन वो आदमी कौन था जो आरव को लेने आया था? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करो। पार्ट 3 और फॉलो करके अपने दोस्तों को जरूर भेजना।